जिस तूफ़ान को बड़ी मुश्किल से थामा है आपने, कोई ऐसी गलती मत कर देना उसको इस बार संभालना मुश्किल हो जाए। क्योंकि जब ये लोग तूफ़ान लेकर आते हैं तो लाखों लोग उससे आहत होते हैं, परेशान होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कटरा की, माँ वैष्णो का घर शहर कटरा की। आप जानते हैं कि पिछले दिनों रोपवे को लेकर, जो ताराकोट से लेकर भवन तक जाएगा, 6 घंटे का रास्ता 6 मिनट में 250 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसको लेकर कटरा प्रोटेस्ट कर रहा था और एक कामयाब प्रोटेस्ट हुआ। उस प्रोटेस्ट में जनता की जीत हुई, कटरा के लोगों की जीत हुई। फैसला इस बात पर आया कि जो भी कटरा के लोग कहेंगे, मां की आस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, कटरा की इकॉनमी डिस्टर्ब ना हो, यह एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा। और 7-8 दिन भूख हड़ताल के बाद यह फैसला सामने आया। कटरा शांत हो गया, स्मूथ हो गया और आज श्रद्धालु आ रहे हैं और मां वैष्णो के दर्शन कर रहे हैं। वो तूफान थम गया, लेकिन यह तूफान सिर्फ थमा है, टला नहीं। आज की सिचुएशन यह है कि ताराकोट में तो रोपवे का काम रुक गया, लेकिन भवन में अभी भी रोपवे का काम चल रहा है, जो हमारे सूत्र बताते हैं। और उसके बाद एक कमेटी गठित की गई है, संघर्ष समिति की कमेटी, जिसमें 2 पूर्व मंत्री और एक मौजूदा विधायक और 7 से 8 लोग श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो भी इसका हिस्सा होंगे। और एक दूसरी कमेटी जो एलजी साहब के ऑर्डर से गठित की जाएगी, जिसमें श्राइन बोर्ड के लोग होंगे। ये दोनों कमेटियां मिलकर एक नतीजे पर पहुंचेंगी, एक दूसरे को सहमत करेंगी, एक दूसरे के साथ एग्री होंगी। उसके बाद रोपवे पे आगे डिसीजन लिया जाएगा। आप जो भी फैसला कर लो मिलकर, लेकिन एक बात याद रखना, आखिरी फैसला कटरा के लोगों का होगा। उनको आपका फैसला मंजूर होना चाहिए। एक बार फिर वो गलती मत कर देना जो आपने पहले की थी। मैंने कहा इससे कटरा डिस्टर्ब होता है, उसके साथ मां के श्रद्धालु, लाखों श्रद्धालु जो हैं, उनको भी इससे नुकसान होता है, परेशानी होती है। तो जो भी फैसला करना सोच समझ के करना। तूफान टला जरूर है, रुका नहीं है। कटरा के लोगों में फैसला हो, उनके हित में हो, उनकी सहमति से हो, यही सबके लिए अच्छा है। कटरा आपके उस फैसले का इंतजार कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी आप फैसला करो इस रोपवे को लेकर, कटरा के लोगों की सहमति सबसे ज्यादा जरूरी है उसमें। भाई यही तस्वीरें मुझे आपको दिखानी थी और यही अपडेट आप तक पहुंचाना था। मुझे आज भी याद है जब कटरा 24 घंटे 24x7 जागने वाला कटरा एकदम से बीमार लग रहा था, लेकिन वो बीमार नहीं था, वो अंगड़ाई ले रहा था। वो आपको बता रहा था कि कटरा के लोग जिंदा हैं, दर्द उनको होता है, अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं। वो उसका एक मामूली सी करवट थी। इसीलिए मैंने कह दिया आपसे कि जो 2 समितियां, 2 कमेटियां जो बनाई जा रही, जो भी फैसला करें, इसमें मेन पार्टी कटरा के लोग हैं। उनको ये मंजूर होना चाहिए। उनसे बातचीत करने के बाद उस फैसले को पब्लिक डोमेन में लाना, ताकि वो तूफान वापस ना आ जाए। भाई यही तस्वीरें मुझे आपको दिखानी थी और मैं उम्मीद करता हूं प्रशासन से कि आप जो लोग जो फैसला सुनाने वाले हो, जो फैसला भविष्य में आएगा, वो मां वैष्णो के बच्चों को परेशान ना करे। मुझे लगता है इस बार इसका आप ध्यान रखेंगे। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।